आज के इस विशाल जनसभा में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू, कर्मशील, संवेदनशील अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी सम्माननीय संजय बंडी जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी किशन रेड्डी गारू जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन डी.के. अरुणा जी, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री के. लक्ष्मण जी, हमारे वरिष्ठ साथी जितेंद्र रेड्डी जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी और मेरे साथी सम्माननीय मुरलीधर राव जी, सुधाकर रेड्डी जी, एटला राजेंद्र जी, विवेक जी, गरिकापति मोहन राव जी, इंद्रसेन रेड्डी जी, राजा सिंह जी, धर्मपाल अरविंद धर्मपुरी जी, हमारे स्वयं बाबू राव जी, रघुनंदन राव जी, हमारे वीरा ब्रह्मा जी, जी मनोहर रेड्डी जी, डी शांति कुमार जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित देवियों और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज जब मैं इस सभा में यहां आया हूं और जो जोश मैं देख रहा हूं, जो उत्साह मैं देख रहा हूं और जिस तरीके से आप इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, मुझे ये अंदाजा हो गया है कि आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाने वाले हैं, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं आज दिन में चर्चा कर रहा था एटला जी से और मैं कह रहा था वेंकटेश जी को, और मैंने संजय बंडी जी को भी कहा कि दुबाका में धमाका क्या हुआ और हुजूराबाद में हुजूर गिर गए कि यह सारी घटना ने केसीआर साहब को विचलित कर दिया। He has gone disturbed. उनको बहुत तकलीफ हो गई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हुजूराबाद में हुजूर का नीचे गिरना और दुबाका में धमाका होना, ये अगले धमाके की निशानी है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, जनता अब चल पड़ी है आपके साथ। जनता ने तय कर लिया है कि वह यहां परिवर्तन चाहती है। वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार देखना चाहती है और वो मोदी जी का आशीर्वाद और नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार तेलंगाना को आगे ले जाने वाली है। और इसीलिए ये जो हमारी यात्रा है, जनता की जो यात्रा है जिसको संजय बंडी जी लीड कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि यह इसको तेलंगाना का जनता का भरपूर आशीर्वाद है, भरपूर आशीर्वाद है। और इसीलिए इतनी रात गए आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में इस यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। यह अपने आप में बताता है कि यहां की जनता मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार और वहां से मिलने वाला आशीर्वाद
वो 100% तेलंगाना की धरती पर लगे, इस आकांक्षा को लेकर के तेलंगाना की जनता चल पड़ी है। इसको भी हमको याद रखना है। मित्रों, जब मैं मोदी जी की बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि मोदी जी की सरकार एक रिस्पॉन्सिबल सरकार है, जवाबदेह सरकार है, एक रिस्पॉन्सिव सरकार है और जिसे कहते हैं कि प्रोएक्टिव, अपने से एक्शन लेकर के काम करने वाली सरकार है। आप बताइए, कोरोना में सारी दुनिया के देश लड़खड़ा गए थे कि नहीं लड़खड़ा गए थे? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सभी देश स्वास्थ्य में हमसे अच्छे थे, लेकिन कोरोना के सामने इन्होंने अपने आप को असहाय पाया और मोदी जी ने अपने नेतृत्व के कारण और भारत की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलने के कारण 130 करोड़ के देश को बचा लिया और उसको एक तरीके से सुरक्षा कवच पहनाया। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आप लोग आज बिना मास्क के इतने नजदीक बैठे हैं? ये इस कारण से बैठे हैं कि मोदी जी ने 190 करोड़ डोज 130 करोड़ की जनता को बूस्टर के साथ सुरक्षा कवच दे दिया, मुफ्त में दिया। इस बात को भी हमको याद रखना है। इसीलिए मित्रों, आज हम ये कह सकते हैं कि ये प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार, ये प्रो रिएक्टिव सरकार है जो लोगों की चिंता करती है। और जब मोदी जी लॉकडाउन लगा रहे थे, जब मोदी जी लोगों की चिंता कर रहे थे, तो उस समय केसीआर यहां पर सारे प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? विधानसभा में उन्होंने मजाक उड़ाया था कि नहीं उड़ाया था कोरोना प्रोटोकॉल का? और जब प्रजातंत्र की आवाज उठने लगी तो यही कोरोना के प्रोटोकॉल का हवाला देकर के संजय बंटी को अरेस्ट करने का काम, ये गैर प्रजातांत्रिक काम किया तो केसीआर की सरकार ने किया। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज मोदी जी ने जहां 130 करोड़ की जनता को सुरक्षा कवच, स्वास्थ्य का कवच दिया, वहीं 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन देकर के और उसमें से 1,74,00,000 फ्री डोज देकर के 48 कंट्रियों को मदद पहुंचाई है। तो ये वैक्सीन मैत्री भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, आज भारत बदल रहा है। आप किसी भी दृष्टि से देखिए, हम पहले इंपोर्टर होते थे, आज हम एक्सपोर्टर हो गए हैं, दुनिया के एक बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं। $400 बिलियन का एक्सपोर्ट अकेले भारत ने किया है मोदी जी के नेतृत्व में, यह भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन मित्रों, चाहे साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे विकास की बात हो, आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के काल में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का काम किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले 2 साल में मोदी जी ने अति गरीबी की रेखा को 1% से बढ़ने नहीं दिया है और 12% की जनता को गरीबी की रेखा से उठा लिया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन जब मैं यहां की बात करता हूं तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आपको जहां डेवलपमेंट की बात है उसमें प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना की हमेशा चिंता की है। आपको जानकर के खुशी होगी कि कॉटन की एमएसपी जो 5,200 थी उसको 10,000 करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। 10,000 पर क्विंटल कॉटन को करने का काम किया। उसी तरीके से एनसीडीसी के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपए तेलंगाना के भेड़ और बकरी के डेवलपमेंट के लिए, मत्स्य उसके भेड़ और बकरी डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए भी काम किया, वो भी हम जानते हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत देने का प्रयास किया और आपको जानकर के खुशी होगी कि देश भर में लगभग
3 करोड़ 11 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया और 23,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि तेलंगाना के 26 लाख परिवार जिनको प्रधानमंत्री जी 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर देना चाहते थे, उसको देने से वंचित रखा है तो वो केसीआर की सरकार ने रखा है। और मैं ये कह सकता हूं, आने वाले समय में कमल के निशान का बटन दबाना और आयुष्मान भारत तेलंगाना में लाना, इस बात को भी आपको करने की आवश्यकता है। अभी अभी हमारे संजय बंडी जी इरिगेशन की बात कर रहे थे और उन्होंने इरिगेशन के बारे में बहुत सी चर्चाएं की। उसके बारे में यह भी चर्चा की कि किस तरीके से इरिगेशन में भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरीके से भ्रष्टाचारी सरकार इरिगेशन के नाम पर जो तकलीफें पैदा हो रही है साधारण आदमी को, उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। लेकिन मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यह सरकार केसीआर की, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट, यह सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको आपको याद रखना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कालेश्वरम का प्रोजेक्ट केसीआर के लिए एटीएम हो गया है, केसीआर के लिए यह दूध वाली गाय हो गई है। और यह प्रोजेक्ट जो उस समय 20,000 करोड़ रुपए का था, आज 1,20,000 करोड़ का हो गया है। 88,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगे हैं और उसके बावजूद भी इरिगेशन का पानी 1 इंच भूमि को नहीं मिला है। क्या मैं सच बोल रहा हूं? मैं सच बोल रहा हूं? यह केसीआर का भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रमाण है। इसको हमको समझना होगा। उसी तरीके से हम बात करें तो पलमरू का जो रंगारेड्डी का प्रोजेक्ट है, उस लिफ्ट इरिगेशन की बात करो, रजौली बांदा की बात करो, नेटेम पड्डू की बात करो, डिंडी की बात करो, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट फेल हो गए हैं। यह भी हमको याद रखना चाहिए। यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि गलत आदमी जब यहां होता है तो किस तरीके से तेलंगाना को केंद्र का मिलने वाला आशीर्वाद आप तक नहीं पहुंचता है। और जब सही शासन आ जाता है, डबल इंजन की सरकार हो जाती है, तो तेलंगाना की जनता को भी डबल फायदा मिल जाता है। इसको भी हमको याद रखना है। इसलिए मित्रों, मैं यहां पर आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि जिस बात को अभी संजय बंडी जी ने कहा, किशन रेड्डी गारू ने कहा, डीके अरुणा बहन ने कहा, उसके पहले एटला राजेंद्र जी ने कहा, मैं उसी की तायीद करने आया हूं। एक एक प्रोजेक्ट की बात कीजिए। आप बताइए, मिशन काकेटिया में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, मिशन भागीरथ में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी तक पानी उसका नहीं आया है। आप बताइए, हरिता हरण में उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? और उसी तरीके से लैंड माफिया का काम केसीआर की सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है? और इसके साथ साथ ये तुष्टीकरण की नीति को अपना रही है कि नहीं अपना रही है? इसका नाम तेलंगाना राज्य समिति नहीं है, इसका नाम होना चाहिए तेलंगाना रजाकार समिति। यह तेलंगाना रजाकार समिति है। यह तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, यह डिवाइड एंड रूल करने की बात कर रही है। लेकिन मैं जानता हूं तेलंगाना की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, लड़ना जानती है, लड़ करके अपना हिस्सा और हक लेना जानती है। और आने वाले समय में तेलंगाना की जनता अपना हक लेके रहेगी, मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा और नीचे धरती पर कमल खिलेगा। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं, अभी हमारे केसीआर साहब का देखो, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको बदल करके 2 बेडरूम हाउसिंग योजना बना दिया। अगर हम बात करें समग्र शिक्षा की, तो उसका मन्ना उरू मन्ना डी कर दिया, मन्ना बड्डी कर दिया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना का केसीआर किट कर दिया। यानी देखो राजनेता की हल्की अदा क्या है। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी।
एक तो चोरी करते हैं, फिर सीना चोरी करते हैं। केंद्र का पैसा, केंद्र की योजना यहां पर जिसको प्रधानमंत्री पहुंचाना चाहते हैं, और उसमें भी वो सही ढंग से पहुंचने नहीं देते हैं। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात आपसे निवेदन करने आया हूं। एक तो मैं संजय बंडी और इनके माध्यम से ये जो यात्रा चल रही है इसको शुभकामनाएं देता हूं। जन जन के बीच में जाओ, अपनी आवाज सुनाओ, सारी बातों को लोगों के बीच में बताओ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं देख रहा हूं यहां मूड, ये मूड स्पष्ट है, बदलाव का मूड है, बदलाव का मन है। आप आगे बढ़ो, फिर तेलंगाना की जनता यहां बदलाव लाएगी और अपना विकास को आगे बढ़ाएगी। मैं ज्यादा समय आपका न लेता हुआ सिर्फ आपसे यही निवेदन करने आया हूं कि इस आंदोलन को चलाए रखो। और मुझे मालूम है केसीआर प्रजातंत्र के मुद्दों पर उस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो हर तरीके के हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं केसीआर साहब को कि भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता के आशीर्वाद से, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना।